हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चुंबकन की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है। माना मेरे पास कोई पदार्थ ये है और ये पदार्थ क्या है बच्चों, ए है। जब इस पदार्थ को मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखता हूँ, तो माना मैंने इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया और इस पदार्थ को मैं एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रख रहा हूँ। तो जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो पदार्थ क्या होने लगेगा बच्चों, चुंबकित होने लगेगा। तो ये पदार्थ जब चुंबकित होने लगेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अर्थात हमने ये ए पदार्थ है, इस ए पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अधिकतम कितना चुंबकित हो सकता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस पदार्थ ए को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अधिकतम कितना चुंबकित कर सकते हैं। वही क्या होता है बच्चों, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है। और पदार्थ की चुंबकन तीव्रता को बच्चों हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये किस किस का अनुपात होती है बच्चों, ये हमारे पास एम तथा जो वी होता है उसका अनुपात होती है। जहां बच्चों एम हमारे पास क्या होता है, एम हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है और वी हमारे पास क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। तो पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जो होती है वो चुंबकीय आघूर्ण तथा आयतन का अनुपात होती है। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या है। तो मुख्य अवधारणा में हमने ये जान लिया है कि चुंबकन तीव्रता क्या होती है। अब इसका एसआई मात्रक को हम देखेंगे तो हमारे पास चुंबकन तीव्रता आई बराबर बच्चों क्या है, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है। बच्चों हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर गुणा मीटर के वर्ग के बराबर होता है। और आयतन का हमारे पास कितना होता है बच्चा, भुजा का घन होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का घन हो जाएगा। अतः हमारे पास चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या बचेगा बच्चों, एम्पियर बटे मीटर के बराबर बचेगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर बटे मीटर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।